1991 द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए, इकोनॉमी को सुधारने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में इंट्रोड्यूस करी। ओके, अब इस इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर देयर आर द 3 मेजर चेंजेस और द 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलोगे, रिफॉर्म को 3 चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया। वन इज द लिबरलाइजेशन, द सेकंड वन इज द प्राइवेटाइजेशन एंड द थर्ड वन इज द ग्लोबलाइजेशन। ओके, जिसको शॉर्ट में LPG बोला जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो द फर्स्ट वन इज द लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि बिफोर 1991 देयर आर द सम रिस्ट्रिक्शंस ओके ऑन द बिजनेस यूनिट्स, कि कोई भी पर्सन कि एक आम आदमी यानी कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बिजनेस को डायरेक्टली ओपन नहीं करता था। देयर आर द सम रिस्ट्रिक्शंस थ्रू द लाइसेंस। ओके, लाइसेंस लेना पड़ता था, देन लाइसेंस के बाद बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट आफ्टर 1991 द इंट्रोडक्शन ऑफ द लिबरलाइजेशन इन विच जो बिजनेस था उसको फ्री कर दिया गया, फ्री द बिजनेस फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस। जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस थे, द इकोनॉमी उसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया गया, बिजनेस को फ्री कर दिया गया। ओके, देन इट मीन्स द मतलब क्या था इसका, बोलता है इट मीन्स द liberty economy from the unnecessary control and the regulation making the economy more competitive। इकोनॉमी को कॉम्पिटेटिव बना दिया गया। डेट इज द एंड ऑफ द लाइसेंस परमिट कोटा। लाइसेंस को क्या कर दिया गया, एंड किया। डेट मीन्स द कुछ में रिस्ट्रिक्शन फिर भी इम्पोज किया गया, बट मोस्ट ऑफ द बिजनेस आर द फ्री फ्रॉम द लाइसेंस पॉलिसी। उसको लाइसेंस पॉलिसी से क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। ओके, देयर आर द सम मेजर्स ऑफ द लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के कुछ मेजर्स हैं। फर्स्ट वन इज द एबॉलिशिंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट इन द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। देन फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। देन एनीवन कैन डू द बिजनेस, जिसके पास पैसा हो बिजनेस को कर सकता था, बिजनेस में आ सकता था मार्केट के अंदर। एंड द रिमूवल ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जा सकता था। देन द बिजनेस आर द फ्री टू फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस प्राइस को क्या कर सकते थे, फ्री फिक्स कर सकते थे, क्योंकि लाइसेंस गवर्नमेंट ने हटा दिया था। ओके, तो दीज आर द सम रिलीफ फॉर द इकोनॉमी को कुछ रिलीफ दिया गया, बिजनेस के अंदर कुछ रिलीफ दिए गए। दैट इज द लिबरलाइजेशन। एंड द सेकंड वन इज द प्राइवेटाइजेशन। What is the meaning of the privatization? Privatization, it is a policy of the disinvestment. Privatization actually it is a policy of the disinvestment. That is the transfer of the ownerships from the public sector to the private sector. What is the public sector? Public sector is actually a government sector. That is the transfer of the ownership and the management from the public sector to the private sector. Okay. तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा रोल दिया गया, यानी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अपने शेयर्स को सेल आउट कर दिया। गवर्नमेंट ने जो अपना शेयर्स था उसको सेल आउट कर दिया, किसको, प्राइवेट सेक्टर्स को। ओके, जैसे एक एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट सोल्ड शेयर्स मारुति उद्योग, द शेयर्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 41% टू 55%। गवर्नमेंट ने जो मारुति उद्योग था, यानी जो मारुति है, मारुति सुजुकी, उसमें गवर्नमेंट का जो पार्ट था वो ज़्यादा था, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको प्राइवेट में सेल कर दिया 45%। यानी पहले 55% गवर्नमेंट का था, 45% सुजुकी का था। उसके बाद उन्होंने उसको सेल कर दिया, अपने 10% सेल करके किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया। दैट इज अ पॉलिसी ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, इट रेफर्स टू द मिक्सिंग ऑफ द वेरियस इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डोमेस्टिक इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ मिक्सअप करना। ओके, यानी फॉरेनर्स को, जो फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज है, ओपन द डोर्स फॉर द फॉरेन कंट्रीज। ओके, फॉर द MNCs, दिस इज दे आर कॉल्ड द मल्टीनेशनल कंपनीज हु ऑपरेट इन द मोर देन वन कंट्रीज। ओके, तो 1991 के बाद इंडिया के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के अंदर आई। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया। दीज आर द कम्स आफ्टर द 1991। इन्होंने 1991 के बाद मार्केट के अंदर आई। तो दीज आर द बेसिकली 3 इम्पैक्ट्स ऑफ द 1991 पॉलिसीज। 1991 पॉलिसीज के जो 3 मेजर रिफॉर्म्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ आफ्टर 1991? ओके, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो पहले क्या था, ओनली द डोमेस्टिक, केवल डोमेस्टिक कंपनीज जो है इंडिया के अंदर मार्केट कर रही थी, इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही थी, केवल डोमेस्टिक। तो देयर इज अ नो कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट के अंदर कंपटीशन था, बहुत कम था या नहीं के बराबर था। ओके, बट व्हेन ग्लोबलाइजेशन, जब ग्लोबलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, लाइसेंस को ख़त्म किया गया, मोर डोमेस्टिक कंपनी एंटर्ड इनटू द मार्केट। और ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि
फॉरेन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी कम इनटू द मार्केट। ओके, अब उसका इफेक्ट क्या हुआ? इंक्रीज द कंपटीशन। मार्केट के अंदर कंपटीशन क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। एज ए रिजल्ट चेंज इन द इकोनॉमिक पॉलिसी, कंपटीशन फॉर इंडियन फर्म हैज इंक्रीज स्पेशली इन द सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक द टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ओके, विच वर अर्लियर इन द पब्लिक सेक्टर। ओके, स्पेशली सर्विस सेक्टर्स में था, बट दिस इज अ ऑलराउंड कॉम्पिटिशन, ऑलराउंड कॉम्पिटिशन इन द एवरी सेक्टर। हर सेक्टर्स में एक ऑलराउंड कॉम्पिटिशन क्रिएट हुआ। ओके, the second one is the more demanding customer. More demanding customer, that means due to the introduction of the new companies in the India. Okay, जब नई कंपनी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुई, ओके, देन द कस्टमर हैज अ वाइड चॉइस इन परचेसिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, उसके पास क्या हुआ? चॉइस क्रिएट हुई। देन जब उसके पास चॉइस क्रिएट हुई तो उसकी मार्केट के अंदर क्या हुई? एक डिमांड भी क्रिएट हुई। देन पहले एक सिलेक्टेड प्रोडक्ट बनाए जाते थे, सिलेक्टेड, दैट इज द कुछ ही कंपनीज प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही थी, एंड द कस्टमर हैज टू परचेज इट। द कस्टमर डिडंट हैव एनी चॉइस। ओके, बट आफ्टर द पॉलिसी ऑफ द 1991, आफ्टर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द 91, द कस्टमर बिकम द मोर डिमांडिंग, बिकॉज द कस्टमर हैज द वाइडर चॉइस इन परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट में उसके पास गुड्स एंड सर्विसेज की क्या थी? ज़्यादा चॉइस थी, तो उसने ज़्यादा डिमांड करनी शुरू करी। ओके, देन चेंज इन द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट आई। ओके, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, फॉरेन टेक्नोलॉजी, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या हुई? मार्केट के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए। ओके, अब फिर उसमें कंडीशंस क्या हुई? जो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चले उन्होंने सर्वाइव किया मार्केट के अंदर, जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाए वो मार्केट से क्विट हुए। ओके, तो इंक्रीज कॉम्पिटिशन फोर्सेज द फर्म टू डेवलप द न्यू वेज टू सर्वाइव एंड द ग्रो इन द मार्केट। न्यू टेक्नोलॉजी मेक इट पॉसिबल टू improve the business functions. Okay, and the rapid change in technology environment create the tough challenge before the smaller firm. Either they collaborate with the multinational company, या तो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कोलैबोरेट हुए। ओके, और या उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज को क्या किया? इंप्रूव किया। ओके, फॉर द सर्वाइवल एंड द ग्रो इन द मार्केट देयर इज अ नीड टू चेंज। ओके, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, इज द नेसेसिटीज फॉर द चेंज फॉर द सर्वाइवल इन द मार्केट, चेंज फॉर द सर्वाइवल इन द मार्केट। ओके, देन तो in after 1991 the market force have become challenging, as a result of which enterprises has to continuously modify their operations. Okay, they have to change their operation, they have to adopt the new technology, and they have to need to improve the human resources or the development of the human resources also. Okay, कि जब नई टेक्निक मार्केट के अंदर आई तो ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या होना पड़ा? मोर कॉम्पिटेंस। इट रिक्वायर द हायर लेवल ऑफ द कॉम्पिटेंस, दैट इज द फॉर द डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया? ट्रेंड पर्सनल्स को लेकर आए मार्केट में। ओके, तो इंडियन एंटरप्राइजेस हैव सफर फॉर द लॉन्ग विद द इनएडिक्वेटली ट्रेंड पर्सनल्स। द न्यू मार्केट कंडीशन पीपल विद द हायर कॉम्पिटेंस की रिक्वायरमेंट हुई। ओके, देन नीड फॉर द डेवलपिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, तो ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी इन द इंडिया, जब इंडिया में न्यू टेक्नोलॉजी आई, द कंपनीज हैज to change itself. The company has to modify their operation, and for the modifying their operation, for operating the new technology, there is a need to change the human resources also. Okay, now the next one is the market orientation. Before 1991 the market is a producer oriented. Now the market is a consumer oriented. Producer oriented कि that is the first produce the goods and go for sale in the market. Okay, कि मार्केट में जो प्रोड्यूस करना है, मार्केट में जो आपने प्रोड्यूस कर दिया फिर उसको सेल करने जाओगे। अर्लियर फ्रॉम यूज प्रोड्यूस फर्स्ट एंड गो टू द मार्केट फॉर द सेल लेटर, यानी पहले प्रोड्यूस करो फिर उसके बाद सेल। बट आफ्टर 1991 कि कस्टमर्स के डिमांड्स को पहले आइडेंटिफाइड किया, रिसर्च द मार्केट फर्स्ट, देन प्रोड्यूस द गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। कि जो गुड्स को प्रोड्यूस किया गया वो कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस किया गया। नाउ द मार्केट बिकम द कंज्यूमर ओरिएंटेड। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट कि लॉस ऑफ द बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। डेट मीन्स कि जब 1991 की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने क्या किया? डिसइन्वेस्टमेंट्स किया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब अपने जो पब्लिक सेक्टर्स के पार्ट्स को थी, द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर्स टू द प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर से कहाँ पर चले गए? प्राइवेट सेक्टर्स में। ठीक है, उन्होंने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करी पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर्स में, एंड डेट्स उसमें अब क्या हुआ कि लॉस इन द बजटरी
लॉस ऑफ द बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स के लिए जो बजट था उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, जैसे पहले जो पब्लिक सेक्टर्स होते थे, ठीक है, अगर वो अपने सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट उनको टाइम टाइम पे बजटरी सपोर्ट देती थी, फाइनेंशियल सपोर्ट देती थी। ओके, नाउ अब उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया गया। दे हैव टू सर्वाइव देमसेल्व्स, यानी पब्लिक सेक्टर्स को भी बोल दिया दे हैव टू सर्वाइव, अपने आप को खुद से सर्वाइव करना पड़ेगा। ओके, तो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ द 1991 पॉलिसी।